बालिक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुदर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, अभी आपके सामने प्रसंग चल रहा था भगवान तीर्थंकरों का वर्षीदान, और यह वर्षीदान तीर्थंकर देते हैं, यह बात तो आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, लेकिन किस रीति से देते हैं, कैसे देते हैं और इनका क्या महत्व है, ये भी आप सुन रहे हैं। जिसमें एक बात आई कि अगर दान किसी के भाग्य में कम लिखा है और ज़्यादा चला गया तो इंद्र उनका हरण कर लेते हैं, और यदि दान कम दिया गया है और भाग्य में ज़्यादा लिखा है तो अपने आप ही उनके जोड़े में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? इसको कोई देखता नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, किसी को पता नहीं चलता है कि कब तो हरण किया और कब दान में वृद्धि हुई। यह देवताओं की माया है और देव माया को देव ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भाग्य से ज़्यादा तो भगवान भी नहीं दे सकते। क्या आप भगवान को जाओ, भगवान के वहाँ पर धोख लगाओ, कहीं पर भी जाओ, किसी भी स्थान पर चले जाओ, भाग्य से बढ़कर तो भगवान भी नहीं देते हैं, और भाग्य ही आपको फल देता है। कौन देता है? भाग्य ही फल देता है, और भाग्य का दिया हुआ फल मनुष्य भोगता है। और भाग्य कौन देता है? इसको ठीक कर ले भाई, ये बंद कर दे, नहीं तो हटा दे इसको। भाग्य ही फल देता है, और लेकिन भाग्य कौन देता है? कर्म कर्म कौन करता है? मनुष्य। तो भाग्य का निर्माण भी कौन करता है? मनुष्य स्वयं। अद्य कर्म, जो आज कर्म करते हैं, अद्यैव कृतं कर्म तद्दैवमिति, जो आज मनुष्य कर्म करता है वही दैव होता है। दैव यानी भाग्य, वही दैव होता है जो मनुष्य आज कर्म करता है। अगर शुभ करता है तो भाग्य के रूप में निर्मित होता है, अशुभ करता है तो पाप के रूप में। और भगवान ने आचारांग सूत्र के अंदर फरमाया, किसमें फरमाया? आचारांग में, कि सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला भवंती और दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला भवंती। शुभ कर्म के शुभ फल मिलेंगे और अशुभ कर्म के अशुभ फल मिलेंगे। कोई कितना ही कर ले, अब इनसे ज़्यादा तो आपको और क्या समझावे कि भाग्य से ज़्यादा भगवान भी नहीं दे सकते।
लेकिन मनुष्य की कितनी बड़ी विडंबना है, मनुष्य की कितनी बड़ी भ्रमणा है कि वो भगवान को भी और भगवान की वाणी को भी पीछे रखकर आगे बढ़ने की क्या करता है, कोशिश। लाख कोशिश कर लो, क्या कर लो, हाँ, लाख कोशिश नहीं, करोड़ भी कर लो तो भी वे कोशिशें उतनी ही फल देगी। कई बार कई इंसान कहते हैं बाजी इतने दौड़ते हैं, इतने दौड़ते हैं, इतना श्रम करते हैं, इतना उतार पतान करते हैं, लेकिन हाथ में जितना करते हैं उतना नहीं आता। कई लोगों के जीवन में जो मनुष्य 1 घंटे में कोई सफलता प्राप्त कर सकता है, उनको 1 घंटे में नहीं 6 घंटे में प्राप्त होती। कितने घंटे? 6 घंटे के अंदर। जो व्यक्ति 1 दिन के अंदर काम कर सकता है, उन काम को करने में 1 सप्ताह लगता है। कई बार लोग कहते हैं बाजी वो बहुत कम परिश्रम करते हैं और उनको फल ज़्यादा मिलता है, और हम सुबह से लगाकर शाम तक दौड़ते हैं, फल नहीं मिलता है। इसमें भी किसी का दोष नहीं है। किसका दोष है? भाग्य का दोष है, और भाग्य के अनुरूप ही मिलता है। हमारे भारत के अंदर एक ऐतिहासिक कथा है कि जिस समय लखनऊ के सम्राट, लखनऊ के नवाब थे आसिफउद्दौला। कौन थे? आसिफउद्दौला थे। और कहते हैं कि आसिफउद्दौला दानी थे, दान देने का उनको बहुत शौक था। वो दान दिया करते थे, और उनके दरबार के अंदर कोई भी आ जाए, छोटा आ जाए, बड़ा आ जाए, कोई भी लेने के लिए आए तो उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता था, उनको देते थे। और ले जाने वाला भी खुश होता है, मिलता है तो क्या होता है, खुश होता है। एक फकीर ने सुना कि वो बहुत दान देते हैं, तो उनको दान की कोई चीज़ की ज़रूरत थी। मांगने आएगा, ज़रूरत वाला ही आएगा, बाकी तो कौन आएगा। लेकिन अब वो वहाँ पर गए, फकीर गए, उनको प्राप्त करना था उन आसिफउद्दौला से। इसलिए उन्होंने अंदर जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, उन्होंने कहा जिसको न दे मौला उसे दे आसिफउद्दौला। क्या बोला? जिसको न दे मौला, मौला यानी खुदा। हाँ, खुदा। हम भगवान कहते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? खुदा। जिसको न दे मौला उसे दे आसिफउद्दौला। जिसको मौला यानी भगवान ने नहीं दिया, भगवान जिनको नहीं देते हैं उनको कौन देते हैं? आसिफउद्दौला। और आसिफउद्दौला ये बात सुनकर के बहुत खुश हुआ। क्या हुआ? आसिफउद्दौला का नाम लिया। मनुष्य को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है, और सबसे प्यारा कौन है, मुझे ये बताओ आप। का नाम सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि कोई बड़ी सभा में उनके नाम को पुकारे। क्या करे? हाँ, उनके नाम को पुकारे, उनके नाम से संबोधन करे, वो सबसे बड़ी खुशी। और सबसे बड़ी खुशी उनको, यानी सबसे प्यारा तो है उनका खुद का नाम। सबसे प्यारा क्या है? उनका नाम। और सबसे बड़ी खुशी जब उनकी प्रशंसा की जाती है। क्या की जाती है? प्रशंसा की जाती है। तो आसिफउद्दौला को बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि फकीर ने बड़ी बात कही कि जिसको न दे मौला उसे दे आसिफउद्दौला। और बंधुआ, ऐसी बातों से कभी कभी घमंड आ जाता है। क्या आता है? यानी जो भगवान नहीं दे सके वो कौन दे सकता है? खुदा नहीं दे सके वो आसिफउद्दौला दे सकता है। बड़े खुश हुए, और बड़े खुश होकर के अपने सेवकों से कहा जाओ, कोई चीज़ मंगाई, और फकीर को आगे बुलाया, और आगे बुलाकर फकीर के झोले में डाल दिया। क्या डाल दिया? एक तरबूज। क्या डाल दिया? एक तरबूज डाला। एक तरबूज, बड़ा सारा तरबूज था, वो तरबूज दोनों हाथों में उठाया और आसिफउद्दौला ने फकीर के झोले में डाल दिया। और जैसे ही झोले में डाला और फकीर का मुंह उतर गया। किस हिसाब से आया था? मुट्ठी भर देता तो भी कोई बात नहीं, गिन करके 2-4 देते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन देकर के भी दोनों हाथ में लेकर के दिया। लेकिन दिया क्या? तरबूज। मन खिन्न हो गया।
मन उदास हो गया, निराश हो गया, क्या करूं क्या नहीं करूं। और जो आशा थी उन आशा पर क्या फिर गया, पानी फिर गया। बहुत कुछ मिलने की आशा लेकर आया था, लेकिन एकमात्र तरबूज मिल गया। वो तरबूज को लेकर के जा रहे थे, सामने से एक और फकीर मिल गया। क्या मिल गया? वो बार बार उन तरबूज को देख रहे थे। भारी तो बहुत था वो तरबूज, लेकिन था तरबूज, इसलिए मन खिन्न हो गया। और एक बार मन खिन्न हो जाता है, टेंशन आ जाता है ना, आर्त ध्यान। टेंशन को क्या बोलते हैं भगवान की भाषा में? हाँ, आर्त ध्यान। तो आर्त ध्यान के अंदर मनुष्य को कुछ नहीं सूझता है। सामने से फकीर आया, उन फकीर ने देखा ये हाथ में लेकर के जा रहा है, शायद बेचने का भाव होगा इनके, इसलिए पूछ लिया उस फकीर से कि क्या भाई इस तरबूज को बेचोगे? उन्होंने मन में विचार किया, 2 पैसा आवे जो कोई छोका, तरबूज क्या है तरबूज। उन्हें कहा बेचोगे? तो एकदम भाव आया, हाँ बेच लेंगे। कितने में? 2 पैसे में। 2 पैसे में तरबूज दे दी। और वो दूसरा फकीर जो तरबूज लेकर के 2 पैसे देकर चला गया, पहले वाले फकीर ने 2 पैसे अपनी गांठ में बांधे और दूसरे वाले फकीर ने तरबूज लिया और घर पर आया। और घर पर आकर के उसने तरबूज को बड़ा किया, बड़ा यानी खोला। तो तरबूज खोलते ही आंखें खुली की खुली रह गई। हीरे, पन्ने, माणक, मोती, जवाहरात। तरबूज में क्या थे? हीरे, पन्ने, माणक, मोती और जवाहरात। बहुत खुश हुआ और वो विचार करने लगा और छप्पड़ फाड़ कर देने वाले अल्लाह को लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगा। क्या दिया है मालिक ने, क्या दिया है मालिक। बहुत खुश हुआ और वो तो बहुत खुश हो गया, लेकिन वो 2 पैसे लेकर के क्या हो गया, निराश घर पर आया। दूसरे दिन वापिस गया दरबार के अंदर कि जिसे न दे मौला उसे दे आशिफ दौला। आशिफ दौला ने उसी फकीर को दूसरे दिन वापिस दरबार में आए हुए देखा तो पूछा कि बाबा कल आप मेरे से तरबूज लेके गए, मैंने आपको तरबूज दिया था, आप तरबूज लेके गए, क्या वो तरबूज घर पर नहीं लेके गए? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर क्या किया? मैंने वो तरबूज 2 पैसे के अंदर एक दूसरे फकीर को बेच दिया। अब आशिफ दौला ने सिर पकड़ लिया और आशिफ दौला का जो घमंड था ना, वो घमंड एकदम पानी पानी हो गया। उनका अहंकार एकदम गल गया और पानी पानी हो गया। उसने कहा बाबा ऐसा मत कहना कि जिसे न दे मौला उसे दे आशिफ दौला, जिसे न दे मौला उसे दे आशिफ दौला। ऐसा न कह करके यूं कहो जिसे न दे आशिफ दौला उसे दे मौला। जिसको आशिफ दौला नहीं देता है उसको कौन देता है? मौला। कि मौला देता है यानी खुदा देता है। आशिफ दौला का दिया हुआ दान उनके पात्र में जाए कि नहीं जाए, लेकिन भगवान चाहे तो, हाँ खुदा चाहे तो जा सकता है। और ये बात हमारे आगमों में भी है और हमारे साहित्य ग्रंथों में भी है और हमारे भगवान भी कहते हैं और हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर कहते हैं। रामायण और महाभारत भी इसका बयान करती हैं। स्वयं तुलसीदास जी ने कहा, अरे सकल पदारथ है रे जग माई, भाग्यहीन नर पावत नाम। सकल पदार्थ है जग माही। इस धरती पर सभी पदार्थ हैं जो सतयुग में थे। कहाँ थे? सतयुग में थे। वो पदार्थ आज भी धरती पर हैं। धरती के जहाँ हम कदम रखते हैं ना, उन कदम के नीचे अष्ट सिद्धियां नवनिधियां यानी धन के खजाने, योजने 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 रस कूपिका, योजन योजन पर रस कूपिका है। और वन वन के अंदर यानी पर्वत पर्वत के अंदर माणिक भरे पड़े हैं। लेकिन उसको ही प्राप्त होता है जिसके भाग्य में
लिखे हैं, सकल पदार्थ हैं। जो तीर्थंकर यानी चक्रवर्ती की अष्ट सिद्धियां नवनिधियां कहाँ हैं? कहाँ हैं? कोई आकाश में थोड़ी चली गई। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां और चक्रवर्ती के चक्र और जो अमूल्य रत्न अष्ट सिद्धि नवनिधि जो रत्न है वो रत्न कहाँ पर है? इस धरती के अंदर ही है। धरती से हटकर कुछ भी नहीं है, इसलिए इनको वसुंधरा कहते हैं। वसुम यानी धन, धरा यानी धारण करने वाली। ये धन को धारण करने वाली है, ये रिद्धि और सिद्धि को धारण करने वाली है। इसलिए बडेरे कहते थे जब भी अपनी सैया से पांव नीचे रखो तो पहले क्या करो? धरती को क्या करो? हाँ, जो हमें धारण कर रही हैं, सारा धन खजाना इसके अंदर ही है। क्योंकि हम इस धरती से बढ़कर कोई क्षमतावान नहीं। यहाँ पर मल का त्याग करते हैं, मूत्र का त्याग करते हैं, शरीर की सारी गंदगी डालते हैं और दुनिया की सारी गंदगी को लेकर चलती हैं और फिर भी हमारा पेट भरती है। फिर भी हमारा क्या भरती है? पेट भरती हैं और हमें लेकर के चलती हैं, हमारा वजन लेकर के चलती हैं। ये तो कभी पापियों का भार ज्यादा हो जाता है ना किसका? ये धरती थकती नहीं है, वो ध्यान रखना। ये मनुष्यों के भार से, धन के भार से नहीं थकती हैं। ये पापियों के भार से जब भारी हो जाती हैं, जब पापियों का भार बढ़ता है तो भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप आता है। तब यानी पापियों का भार बढ़ता है तो फिर महामारी आती हैं और सबको घटका जाती हैं। तो याद रखना, ये यानी पृथ्वी के अंदर सभी पदार्थ हैं, भाग्यहीन को प्राप्त नहीं होते हैं, भाग्यहीन प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए उनके मन के अंदर क्या विचार आया आशिक दौला के कि है मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही नहीं है। राजा महाराजा और बादशाहों के, राजा महाराजा और बादशाहों के मिनटों में, घंटों में और यानी दिनों में तख्त बदल गए हैं। रातों रात क्या बदल गए हैं? तख्त बदल गए हैं, इतिहास बदल गए हैं रातों रात में। तो घमंड किस बात का? और जो मिला है उसमें क्या कर ले मनुष्य? संतोष। भागा दौड़ी ज्यादा करने की जरूरत नहीं। मैंने कितनी बार कह दिया, इतनी बार कह दिया कि ज्यादा भागा दौड़ी मैं नहीं कह रही हूँ, थोड़ा बहुत तो कहना ही पड़ता है। बाकी ज्ञानी कह गए। कौन कह गए? ज्ञानी कह गए, बड़े बड़े ज्ञानी कह गए और कहा कि भाई तुम सुबह उठकर भगवान से कुछ मांगो मत, और मंदिर में जाओ तो भगवान की मूर्ति के सामने भी मांगो मत, बल्कि यूं कहो। क्या कहो? कि मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में परोसा है। मेरी हैसियत से, हाँ, मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में परोसा है। तू लाख मुश्किलें दे दे मालिक, मुझे तुझ पर भरोसा है। मुझे तुझ पर भरोसा करो, श्रद्धा करो, भगवान पर क्या करो? श्रद्धा करो, भरोसा करो। यह श्रद्धा की ही यानी खेती होती है। क्या विश्वास की क्या होती है? हाँ, खेती पकती है। और बाकी विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का भाग्य जो करना चाहता है वो ही करता है। तो बंधुओं, आप सुन रहे हैं, जिसने जैसे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म के अच्छे फल और बुरे कर्म के बुरे फल, तो आपके सामने वर्णन चल रहा है अंजना चारित्र का, जिसके अंदर अंजना जी के चारित्र के अंदर आपने ये सुना कि वे दोनों सखियां, मुनि तो गगन गति से विहार कर गए, वो वहां पर रह गई और भगवान भास्कर अस्ताचल की तरफ चले गए। अंधकार हो गया। क्या हो गया? अंधकार। और जैसे ही अंधकार हुआ और जंगली हिंसक जानवर बोलने लगे और थोड़ी देर के बाद में क्या सुना कि किसी शेर के गर्जने की क्या आई? आवाज आई। और शेर के गरजने की आवाज आई तो दोनों सखियां घबरा गई और जैसे तैसे करके अंजना सती को कहा सखी बसंत माला ने कि वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ। किस पर चढ़ो? और इतना सहज नहीं था जितना हम बोल देते हैं। हम तो दो होठ मिला लेते हैं, लेकिन उन पर चढ़ना क्या था? बड़ा कठिन था। बड़ी कठिनाई से चढ़ी सती। भूखी थी, प्यासी थी, गर्भवती थी और शरीर का बैलेंस नहीं बैठता था, लेकिन चढ़ गई।
और वहाँ पर नवकार मंत्र का, अपने इष्ट देव का स्मरण करने लगे और सिंह की आवाज़ जोर से आई। सिंह की क्या आई? आवाज़। और आवाज़ क्या आई? सिंह खुद ही आ गया। सिंह खुद आ गया और दोनों डालों पर बैठी हैं, ऊपर शाखाओं के ऊपर बैठी हैं। और नीचे कौन खड़ा है? नवहत्ता केसरी सिंह खड़ा है। और अब उनको देखकर विचार करने लगी सती, क्या करें क्या नहीं करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब कैसे कष्ट पड़ा है रे, अब कैसा कष्ट पड़ा है रे, कोई की जो रक्षा। अब आप देखिए, ये है कर्मों की गति। ये क्या है? कर्मों की गति, जो लाखों के पैरे में खुद रहती थी। कहाँ रहती थी? लाखों को पैरों में रहती थी और रात दिन पैरे वाले पैरा देते थे, सुरक्षा के घेरे में रहती थी और बड़ी यानी सुरक्षा पूर्वक रहती थी। वो अब निसहाय होकर कहाँ आ गई हैं? हाँ, जंगल में आ गई हैं। ये कर्मों की कहानी है बंधुओं। और मैं समझूं कि आपने 4 महीने में 4 महीने हो ही जाएंगे, लगभग 3.5 महीने तो समझ ही लो ये कर्मों की कहानी चली है। क्या चली है? तो थोड़ा बहुत तो बुरे कर्मों से डर लगने लगा होगा कि इतना कष्ट वो तो सह गई, लेकिन हम सहन नहीं कर सकेंगे। लेकिन बंधुओं, अगर बुरा करेंगे तो बुरा सहन, यही संसार की रीत है, बोया जो फल तो पाना पड़ेगा। यही संसार की रीत है, बोया जो फल तो पाना पड़ेगा। कैसे नाते कैसी प्रीत है, छोड़ एक दिन तो जाना पड़ेगा। हर सुबह में छिपी शाम है, मौत जीने का अंजाम है। हर सुबह में छिपी शाम है, मौत जीने का अंजाम है। इसमें रोने का क्या काम है, साथ में जो प्रभु नाम है। इसमें रोने का क्या काम है, साथ में जो प्रभु नाम है। वो ही सबसे बड़ा मीत है, उनके चरणों में जाना पड़ेगा। वो ही सबसे बड़ा मीत है, उनके चरणों में जाना पड़ेगा। यही संसार की रीत है, बोया जो फल तो पाना पड़ेगा। संसार के अंदर ज्ञानी कहते हैं जो बोया है वो फल प्राप्त करना पड़ेगा। जैसा बीज डाला है वही फल मिलेगा। आम डालने वाले को आम और जाम डालने वाले को जाम, और कांटा डाला है तो क्या मिलेंगे? कांटे। अब कांटे डालकर कोई कहे मारे यानी मारे रास्ता रे मायने कोई फूल बिखेरे तो सपनों ही नहीं लेना। क्या नहीं लेना? सपना ही मत लेना। अगर हम दुख से बहुत घबराते हैं, हम अगर दुख से घबराते हैं, ऐसा दुख भगवान न आए तो ये भगवान ऐसी बुद्धि दे आपको कि आप किसी के लिए कांटे बने ही नहीं। क्या नहीं बने? कांटे नहीं बने, फूल बन करके रहे। अब वहाँ पर सती अरदास कर रही हैं, याद कर रही हैं और कोई रक्षा करे, कोई हमारी क्या करे? रक्षा। सुनो बन के सुर अधिकारी, हे बन के देवता, वन में रहने वाले बन के देवता आप सुनिए। और चल आई शरण तुम्हारी, मैं आपकी शरण में आई हूँ। और यहाँ पर हम दोनों अबला हैं, यहाँ पर हम कोई साथ में कोई नहीं है, अबला हैं। इसलिए हमारे पर दया करते हुए, करुणा लाते हुए ये जो शेर खड़ा है, कौन खड़ा है?
हाँ इनसे क्या करनी है, रक्षा करनी है। और बंधुओं शेर ने और जोरदार दहाड़ मारी। शेर ने क्या मारा? अब आप जानो, शेर की दहाड़ गुफा में दूर हो 2 कोस पर तो भी रोंगटे कांप जाते हैं। शेर नीचे खड़ा है और जोर से क्या मार रहा है? दहाड़। और क्रोध में आया हुआ है। किस में आया हुआ? क्रोध में आया हुआ है। वो शेर दहाड़ मारी। अब सती ने याद किया अपने धर्म को। यदि शील धर्म में साची हो मन से मैं इन राची, सब लेना रग रग जाची रे, सब लेना रग रग जाची रे, फिर करना रक्षा आय। अब कैसा कष्ट पड़ा है रे, अब कैसा कष्ट पड़ा है रे, कोई की जो रक्षा आय। कहते हैं कि सती ने अपने धर्म को याद किया, स्मरण किया। और ये विधि का जो लेख है ना, ये सतियों को भी छोड़ने वाला नहीं, तीर्थंकरों को भी छोड़ने वाला नहीं। जिस समय राम के राज तिलक होने वाला था उस समय वनवास गए। उस समय क्या गए? और गुरु वशिष्ठ ने जो मुहूर्त निकाला, किसने निकाला? गुरु वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाला रामचंद्र जी को राजगद्दी पर बिठाने के लिए। और उसी मुहूर्त के अंदर उनको वनवास मिला। माताएं रोने लगी और पिता दशरथ बार बार मूर्छित होने लगे। लेकिन राम ने क्या कहा? हंसी बोले रघुवंश कुमार, विधि का लेखन मेटन हार। सबको रोते हुए देखकर और मुस्कुराते हुए श्री राम ने बोला कि यह विधाता का लेख है। ये विधाता यानी विधि, भाग्य का लिखा हुआ है। इनको मिटाने में कोई समर्थ, हाँ तम मार्जितम को समर्थ, उनको मिटाने वाला कोई नहीं है। और ललाट के पट पर जो लिख दिया है उनको मिटाने में समर्थ नहीं है। तो अब देखिए, सती ने कहा मैंने शील धर्म को सच्चे मन से पाला हो। क्या कहा? शील धर्म को सच्चे मन से पाला हो और मन में मैं शील के धर्म पर मन से राची हो। मन से, मन वचन काया योग लगाते ना, मन से मैंने शील व्रत पाला है। तो हे देव, आप तो ज्ञानी हैं। देव क्या है? और कितने ज्ञान है? कितने? कौन कौन से? पति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। भूत व्यो के, पिचास व्यो के, डाकनी वो के, शिकोत्री वो, और राक्षस हो, चाहे वैमानिक देव हो, और चाहे तीर्थंकर हो, और चाहे नारकी के नेरी हो। कितने ज्ञान? 3। तो 3 ज्ञान है। सती ने कहा कि लेना रग रग राची, आप अपने ज्ञान की कसौटी पर कस लेना जो मैं कह रही हूँ। अगर मैं इसमें साक्षी हूँ तो रक्षा करना, तो मेरी क्या करना? रक्षा करना। और बाकी सब झूठा झगड़ा। बाकी सब क्या है? बाकी सब झूठा झगड़ा है। और शेर यहाँ पर खड़ा है, शेर यहाँ खड़ा है और बाकी क्या है? झूठा झगड़ा है। इस प्रकार शील को यानी शील धर्म को याद किया। और बंधुओं कहते हैं कि शील में बड़ी शक्ति होती है। शील में क्या होती है? बड़ी शक्ति होती है। और देव दानव गंधर्व जख रक्षस किन्नरा, देव दानव राक्षस गंधर्व किन्नर और ये सभी बम्बयारी नवम संति ब्रह्मचारी के तो चरणों में आकर के क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार यानी देवी यानी सती ने याद किया और करुणा थोड़ा सा क्रंदन किया। करुणा क्रंदन सुनत दक्षिण वन रक्षक सुर राजा, अवधि ज्ञान लगाया जी, देखा दंगल है राजा। करुण क्रंदन सोन वन रक्षक सुर राज देव ने अवधि ज्ञान लगाया।
बेचैनी होने लगी देव को। देव को क्या होती है? जो सिंहासन पर बैठते हैं उनके आसन दूजते हैं। सिंहासन पर बैठते हैं उनके क्या दूजते हैं? आसन। और जो सुर रक्षक देव अगर कहीं खड़े हैं, कहीं ऐसी जगह पे बैठे हैं, उनको बेचैनी होने लगती है। बेचैनी होती है तो भी अवधि ज्ञान लगा लेते हैं। अवधि ज्ञान लगाया और देखा कि वहाँ पर शेर खड़ा है और ऊपर शीलवती सतियाँ बैठी हैं और उनको बड़ा तकलीफ हो रहा है। इसलिए बंधुओं, देव ने वहाँ पर देरी नहीं की। देव ने क्या नहीं की? हाँ, जो मेरी शरण में आई हैं, मेरी शरण ले रही हैं, मुझ मन में दो सतियाँ और दुख पावे बिन पार। इस वन में दो सतियाँ दुख पा रही हैं और मेरी हद में है। यह क्षेत्र किसके हद में है? हाँ, मेरी सीमा में है। और यहाँ अगर कुछ घट गया तो मेरे जमारा में धिक्कार है। इसलिए ऐसा सोच विचार देवता बना सिंह शार्दू। देवावाज मृगराज हटायो ज्यों वायु आगे तून जी धन सती जना साची सतवंती राची शील में। देवता ने विचार किया और उन सिंह को हटाने के लिए शार्दूल सिंह का रूप धारण किया। उनसे भी बढ़कर एक, उनसे भी बड़ा और उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली शार्दूल सिंह का रूप धारण कर और जोरदार गर्जना की। तो वो जो शेर खड़ा था ना, उसने देखा कि शेर के ऊपर कौन आ गया? सवा शेर। इसलिए उनने शीघ्र ही जो पूंछ ऊपर किए हुए दहाड़ रहा था, उसने पूंछ पीछे वाली दोनों टांगों के बीच में डाल दी। याद रखना, जब डर लगता है ना तो पूंछ कहाँ डाल देते हैं? हाँ, नीचे एकदम सीधी दोनों टांगों के बीच में। और वहां से भाग खड़ा हुआ और वहां से स्थान छोड़ दिया। शार्दूल सिंह की आवाज सुनकर और खास रूप बनाया, खास रूप देवता का बनाकर सती के सामने आए और नहीं कीनो मनमान, मन में कोई अहंकार नहीं किया। सती के चरण में शीश झुकाया और कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ तक यहाँ विराजो आराम से, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो बंधुओं, वहाँ पर रात्रि का विश्राम करने के लिए अंजना और वसंतमाला उसी वृक्ष की डाली पर वहाँ पर नींद ले रही हैं। और आगे और क्या होता है थोड़ी बहुत, क्योंकि लगभग कठिनाइयाँ समाप्त होने, लगभग में 2-4 छोटी मोटी क्या हैं आ सकती हैं। तो कल और सुनेंगे अंजना चारित्र के बारे में। और आपको ध्यान रहे 2 तारीख को महामंगलिक का कार्यक्रम 7 बजे से